दतिया भिंड लोकसभा सीट से प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। प्रत्याशी भाजपा ने फिर से संध्या राय पर दांव लगाया है, तो वहीं कांग्रेस ने फूल सिंह बरैया पर। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र के तेज तर्रार नेता माने जाते हैं। हमारे साथ विधायक स्यौड़ा श्रीमान प्रदीप अग्रवाल उपस्थित हैं और उनसे बात करेंगे कि क्या तैयारी है भाजपा की, क्योंकि भाजपा एक अनुशासित पार्टी कहलाती है और बूथ स्तर पर उसके पास कार्यकर्ता होते हैं। नमस्कार भाई साहब, स्वागत है आपका। क्या तैयारी है लोकसभा चुनाव को लेकर? फिर से संध्या राय को रिपीट किया है पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी में चूंकि प्रत्याशी कमल का फूल होता है, हमारे यहाँ प्रत्याशी कोई भी होता है और हम लोगों की तैयारी पूरे 5 साल चलती है। हम लोग जनता के बीच रहने वाले लोग हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रत्याशी कौन है। हम लोग बूथ लेवल तक हमारे कार्यकर्ता है और पूरी निष्ठा से राष्ट्र के लिए समर्पित होकर काम करते हैं। हम लोगों को कोई भी प्रत्याशी सामने आए कोई दिक्कत नहीं है। अभी विधानसभा चुनाव निकला है 2023 में। 8 विधानसभा है दतिया और भिंड में लेके, और एक 6000 वोट से कांग्रेस का वोट बैंक ज्यादा है भाजपा से, तो कहीं ना कहीं अभी भाजपा पीछे है। तो क्या कैसे आगे बढ़ेंगे? पूरे देश में लोकसभा का चुनाव हम लोग राष्ट्र हित में और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में फर्क होता है। हम लोग भले ही लोकसभा में कुछ रिजल्ट उचित नहीं रहे हों विधानसभा में, लेकिन लोकसभा लगातार दतिया लोकसभा सीट भाजपा जीतती आई है और जीतेगी, और संध्या राय जी के लिए हम लोग लगातार प्रयास करेंगे और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम पुनः भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र में सांसद बनाएंगे। अच्छा, बूथ संकल्प एक आपने लिया है, बूथ विजय संकल्प, तो ये क्या है और किस तरह से तैयारी हो रही है इसकी? क्योंकि ये जो है 1924 का लोकसभा चुनाव, ये आज़ादी के बाद से और 1947 के स्वर्णिम भारत का जो हमारा संकल्प है, उनके बीच का ये ऐतिहासिक चुनाव है। और इस बार हम सब लोगों का संकल्प है कि 400 पार, 400 से ऊपर सीटों का लक्ष्य हमारा है। और लक्ष्य के साथ साथ एक लक्ष्य हमारा ये भी है कि हम हर बूथ पर 50% से ज़्यादा वोट प्राप्त करें। और बूथ विजय संकल्प अभियान चूँकि हमारा ये जो है कि हम लोग जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और प्रदेश की सरकारों ने जो काम किए हैं, उनके बीच में जाकर उनसे जानकारी प्राप्त करें कि उन्हें जो लाभ सरकार ने दिया है वो उन्हें मिला या नहीं मिला, और जो लोग रह गए हैं उनकी सूची तैयार करें और बूथ पे एक विजय का संकल्प लें कि इस बार हम सबको 50% से ज़्यादा वोट हासिल करके और मध्य प्रदेश में एक नया इतिहास रचना। अच्छा, महगांव में अभी सांसद जी का विरोध हुआ, एक वीडियो सोशल मीडिया में बहुत वायरल हुआ, तो इस तरह से भी कि 5 साल में एक बार आ रही हैं, इसके पहले नहीं आई, तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसका कैसे सामना कर रहे हैं आप? ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में इस प्रकार की चीज़ें आती है। सांसद का बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, 8 विधानसभा है और लगभग 1,500 से 2,000 गांव उनके बीच में आते हैं। अगर फिर से वो 2 गांव भी करें तो 5 साल में पूरे गांव नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं है, वो हर गांव में जाती है, क्षेत्र में जाती हैं और लगातार लोगों के भी संपर्क में रहती हैं। उसके बाद भी क्योंकि आज के दौर में ये भारतीय जनता पार्टी और हमने जो विकास का एक आईना लोगों को दिखाया है, सड़कें सुलभ कराई है, बिजली सुलभ कराई है, आवास सुलभ कराए हैं, शिक्षा सुलभ कराई है, स्वास्थ्य सुलभ कराया है, इससे जो एक मतलब निकटता हम कार्यकर्ता जनता और नेता के बीच में आई है, वो इतनी निकट आई है कि हर व्यक्ति को आज ये लगता है कि हम तक पहुँचे और हम लोग लगातार उनके बीच में पहुँचने का प्रयास करते हैं। उसके बाद भी सब तक पहुँचना संभव नहीं हो पाता है, तो कभी कभी इस प्रकार की परिणति होती है। लेकिन चूँकि हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जनता के बीच में हर व्यक्ति तक हम हर घर तक पहुँचे और पहुँचने का प्रयास करते हैं। कहीं कोई चूक रह जाती है तो आगामी समय में उसको पूरा करेंगे। जनता का अधिकार है कि वो हमसे लड़े, फूलमाला भी वो पहनाती है, गाली भी वो देती है, लड़ती भी वो है, लेकिन उसके बाद भी पूरी निष्ठा से हम उनके बीच में रहकर उनकी सेवा का कार्य लगातार करते आ रहे हैं और करेंगे। अच्छा, 2019 से लेके 2024 तक
क्या उपलब्धियां हैं हमारे सांसद माननीय संध्या राय जी की जो आप पब्लिक को बता रहे हैं? उपलब्धियां केंद्र सरकार की होती हैं। सांसद चूंकि प्रतिनिधि होता है, और सांसद ने लगातार केंद्र सरकार के नेतृत्व में केंद्र की जो योजनाएं हैं उनका माध्यम सांसद ही होते हैं। हमारा रेलवे स्टेशन बन रहा है, हमारा रेलवे का ब्रिज बना है, हमारे केंद्रीय विद्यालय बना है, हमारे यहाँ अन्य जो भिंड में रेलवे लाइन डली है, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित होती हैं। अगर हम उनको ये मान लें कि सब वो तो केंद्र से संचालित हो रही है, उनमें सांसद का क्या है, तो सांसद का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि 2018 से 23 में चौड़ाम में विधायक भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, घनश्याम सिंह की कोई उपलब्धि नहीं है। तो घनश्याम सिंह जो कांग्रेस के विधायक थे, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुछ मांगनी नहीं है। तो उपलब्धि सरकार की होती है, माध्यम विधायक और सांसद होते हैं। सांसद जी जो हमारे हैं, उनके माध्यम से केंद्र सरकार ने पूरे मध्य प्रदेश में भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र में बेहतर उपलब्धियां की हैं, जिनका श्रेय कि हमारे सांसद जी को जाता है। अच्छा, एक सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी मोदी जी है, तो इसको भी भुला रहे हैं? नहीं नहीं, ये हमारे वैश्विक नेता हैं, ये उपलब्धि नहीं, ये हमारा आदर्श है, ये भारत की शान है। इनका नेतृत्व जो है वो भारत तक नहीं है, ये विश्वव्यापी नेतृत्व है और पूरा विश्व उनको मानता है। हम मानते हैं, हमें गर्व है कि हमारे पास ऐसा नेता है जिन्होंने विश्व में अपनी धाक जमाई है। जो भारत कभी अन्य देशों के सामने खड़ा नहीं हो पाता था, अन्य देशों के सामने हाथ फैलाता था, आज पूरा विश्व भारत के सामने हाथ फैला रहा है। पूरे विश्व का बाजार भारत है। हम पहले खरीदते थे, आज हम बेचते हैं। हम कभी डॉलर के लिए या उसके लिए रोते थे, आज हम इस स्थिति में हैं कि हम अपने रुपए को मजबूत करेंगे। और आने वाले समय में मुझे भरोसा है कि डॉलर की जगह कहीं आने वाले समय में विश्व में रुपए का मूल्यांकन ना हो। तो ये हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धि है और हमें गर्व है कि ऐसा नेता विश्व में हमारे पास है, जिसको सारा देश जानता है, जिसकी एक आवाज पे पूरे देश कांप जाता है। और जहां हमारे सैनिकों को रोका जाता था, वह ससम्मान वापस कर रहे हैं। जहां देश में हमारे माननीय मोदी जी कहते थे कि हमारे मोदी जी के देश में जा रहा है, तो अन्य देश कहते हैं कि सतर्क रहना कि मोदी जी का प्लेन आ रहा है, अगर किसी ने अटैक किया तो उसे नेस्तनाबूद कर दूंगा। तो हमारी रक्षा के लिए अन्य देश तैयार है, ये हमारी उपलब्धि है। तो हमें तो गर्व होना चाहिए, पूरे देश को उन पर गर्व होना चाहिए। ऐसे नेता हमारे पास है, हम उनको क्यों नहीं, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, उनके नेतृत्व में जनता चुनाव लड़ रही है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, इस बार का लोकसभा चुनाव देश की जनता लड़ रही है, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए लड़ रही है। अच्छा, राम मंदिर का कितना प्रभाव रहेगा भिंड दतिया लोकसभा सीट? पूरे भारत में प्रभाव रहेगा। हमारे आराध हैं, 500 साल से तंबू में बैठे हैं, कोई बातें भी नहीं करना चाहता, हमने काम करके दिखाया है। धारा 370, राम मंदिर, सीए, ये सब चीजें देश की आवश्यकता है। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमने कल्पना की थी कि हम स्वतंत्र भारत की हवा में, स्वतंत्र हवा में सांस लेंगे। फिर क्या हुआ, गोरे लोग चले गए, काले लोग आ गए। हम भारतीयों ने वही अंग्रेजी पद्धति अपना के फिर से दमन शुरू कर दिया, गरीबों पे दमन शुरू कर दिया, अमीरों को लाभ देना शुरू कर दिया। एक हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने अंतिम छोर के व्यक्ति की चिंता की, दीनदयाल जी के आदर्शों पे चल के हमने उनको ऊपर उठाने का काम किया। 70 साल बाद कोई व्यक्ति का हमारे पास शौचालय नहीं, 70 साल के बाद कोई व्यक्ति का हमारे पास आवास नहीं है, 70 साल बाद कोई व्यक्ति का हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है। ये हमारे देश का चरित्र है? बिल्कुल नहीं है। ये सब कांग्रेस की देन है कि उन्होंने व्यक्ति को जमीन से ऊपर ही नहीं उठने दिया। उन्होंने सिर्फ पेट भरो और वोट डालो, पेट भरो और वोट डालो। भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि हम आपको किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए खड़ा नहीं होने देंगे। हम आपको सशक्त भारत का सशक्त व्यक्ति बनाएंगे कि आप खुद भी व्यापार करो और दूसरों को नौकरी पर रखो। हम आपको नौकरी के लिए हाथ नहीं फैलाने देंगे। हम आप अपना खुद का व्यापार कीजिए, चाहे छोटा कीजिए, तो हम आपको सशक्त बना के रहेंगे। अंतिम छोर के रहने वाला व्यक्ति भी जब हाथ उठा के ये कह दे कि हाँ ये मेरा भारत है, तभी हम 1947 के सर्वप्रथम भारत की परिकल्पना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो संध्या राय जी के लिए मोदी जी उपलब्धि है, राम मंदिर है, और दतिया में जो सांसद निधि से या केंद्रीय योजनाओं का जो लाभ लोगों को मिला है, ये सब लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जनता के बीच जा रहा है।
और अपने लिए समर्थन मांग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।